आज के इस विश्लेषण में एक बेहद दिलचस्प और खूबसूरत ऐतिहासिक सफर पर चलेंगे। बात होगी प्राचीन भारत की। कैसे हमारा समाज उत्तर वैदिक काल की भारी, दमघोटू और कठोर जटिलताओं से निकलकर बेहद शुद्ध, सरल और खूबसूरत धार्मिक आंदोलनों की तरफ मुड़ गया। ये सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं हैं, बल्कि इंसानी फितरत की एक बेहद आकर्षक कहानी है। जब नियम बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं तो इंसान स्वाभाविक रूप से एक शांतिपूर्ण और सुंदर सादगी की ओर कैसे खींचा चला जाता है, यही तो आज समझना है। ध्यानमग्न बुद्ध का ये स्वरूप देखिए, कितना शांत, आकर्षक और सुंदर है। इस शांति को महसूस किया जा सकता है और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा दौर जो अपनी चरम सामाजिक जटिलता और कठोरता के लिए जाना जाता था, वहां से इतना शांतिपूर्ण, सरल और खूबसूरत आंदोलन कैसे उभर सकता है? इसी ऐतिहासिक रहस्य को आज डीकोड करेंगे। इस ऐतिहासिक बदलाव की जड़ तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय के पहिए को पीछे घुमाना होगा। शुरुआत होती है लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के पूर्व वैदिक काल से, जब जीवन काफी हद तक सरल था। लेकिन फिर एंट्री होती है उस भारी भरकम उत्तर वैदिक काल की, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का वो दौर, जिसने समाज के पूरे ढांचे को पलट कर रख दिया और एक घुटन भरा माहौल बना दिया। अब इस जटिलता की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? इसका सबसे बड़ा कारण था वर्ण व्यवस्था की बढ़ती कठोरता। जो सिस्टम पहले थोड़ा लचीला हुआ करता था, वो अब लोहे की जंजीर की तरह सख्त हो गया था। समाज को 4 एकदम अलग हिस्सों में बांट दिया गया था। ब्राह्मण, जिनके जिम्मे यज्ञ और कर्मकांड थे, क्षत्रिय, जो प्रशासन और सुरक्षा देखते थे, वैश्य, जो खेती और पशुपालन के जरिए अर्थव्यवस्था संभालते थे, और शूद्र, जिन्हें बाकी वर्गों की सेवा का काम सौंपा गया। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ काम का बंटवारा लग सकता है, लेकिन असली बीमारी इसके लागू होने के तरीके में छिपी थी। मूल समस्या ये थी कि पूर्व वैदिक काल में जो व्यवस्था कर्म यानी कार्यों और काबिलियत पर आधारित थी, वो उत्तर वैदिक काल आते आते पूरी तरह जन्म पर आधारित हो गई। मतलब इंसान की प्रतिभा नहीं, बल्कि उसका जन्म ये तय करेगा कि वो समाज में क्या करेगा। एक बार जहां जन्म हो गया, जीवन भर उस घेरे से बाहर नहीं निकल सकते। इस एक बदलाव ने समाज की प्राकृतिक सुंदरता को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस जन्म आधारित व्यवस्था के नतीजे बहुत ही विनाशकारी थे। ब्राह्मणों का प्रभुत्व एकदम से आसमान छूने लगा। वो समाज के शिखर पर और मजबूत हो गए। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं और शूद्रों के मौलिक अधिकारों में भारी कटौती कर दी गई। समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद को शक्तिहीन महसूस करने लगा। बराबरी का जो एक खूबसूरत विचार था, वो कहीं बहुत पीछे छूट गया। इस युग की दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी विश्वास का बोझ, यानी महंगे यज्ञ और कर्मकांड। धर्म, जो कभी मन की शांति का एक खूबसूरत रास्ता था, वो अब अनुष्ठानों के भारी बोझ के नीचे दब गया था। असल में हुआ ये कि यज्ञ इतने ज्यादा महंगे हो गए कि आम इंसान की पहुंच से ही बाहर हो गए। इन्हें सिर्फ ब्राह्मण पुरोहित ही करा सकते थे, वो भी बेहद जटिल संस्कृत भाषा में, जो आम जनता के पल्ले ही नहीं पड़ती थी। नतीजा, धीरे धीरे ये पवित्र अनुष्ठान एक बड़े मुनाफे वाले व्यवसाय में बदल गए। धर्म अब कोई सुंदर आध्यात्मिक अनुभव नहीं रहा, बल्कि एक डरावना और खर्चीला सौदा बन गया। धर्म के बाद बारी आती है सत्ता और शोषण की, यानी साम्राज्यवाद का उदय। इस राजनीतिक बदलाव ने उस समय के हालात को पूरी तरह से नया आकार दिया। इस राजनीतिक विकास को समझना बहुत जरूरी है। समुदाय का जो ढांचा पहले जन हुआ करता था, यानी एक कबीला जहां लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े थे, वो अब जनपद में बदल गया। जनपद का मतलब है एक विशाल क्षेत्र। शासकों का पूरा ध्यान अब लोगों की भलाई से हटकर बस ज्यादा से ज्यादा जमीन हड़पने और अपनी सीमाएं फैलाने पर लग गया। इस क्षेत्रीय विस्तार का सीधा और सबसे बुरा असर आम लोगों पर पड़ा। अपनी ताकत बढ़ाने की इस अंधी दौड़ में उच्च वर्ग और शासकों ने निम्न वर्ग का बुरी तरह से शोषण करना शुरू कर दिया। अमीर और गरीब, ताकतवर और कमजोर, इनके बीच की खाई इतनी गहरी हो गई कि आम इंसान की जिंदगी से सुकून गायब हो गया। बचा तो सिर्फ संघर्ष। और ठीक यहीं से कहानी में मोड़ आता है। इतनी सारी भद्दी जटिलताओं, कठोर नियमों और शोषण के बीच समाज में एक ताज़ा हवा का झोंका आया। जन्म होता है नए, सुंदर और सरल धार्मिक आंदोलनों का।
यूं तो उस दौरान बदलाव की मांग करते हुए कई नए संप्रदाय सामने आए, लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने सबसे गहरी छाप छोड़ी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस घुटन भरे माहौल में एक बेहद आकर्षक, शांत और खूबसूरत विकल्प पेश किया। इन आंदोलनों ने थकी हुई आत्माओं को ठीक वही दिया जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, सादगी और समानता। अगर इनकी खासियतों पर नजर डालें तो एकदम साफ हो जाता है कि ये रातों रात इतने लोकप्रिय क्यों हुए। जैन और बौद्ध धर्म ने उन सभी जटिलताओं को जड़ से उखाड़ फेंका जो समाज को खोखला कर रही थी। इनमें जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था की कोई जगह नहीं थी, हर इंसान बराबर था। इन्होंने अहिंसा का खूबसूरत मार्ग दिखाया और महंगे कर्मकांडों की जगह एक सरल, शुद्ध और संयमित जीवन जीने की बात कही। उस समय के आम लोगों के लिए ये विचार वाकई किसी मुक्ति से कम नहीं रहा होगा। वैसे एक ऐतिहासिक तथ्य बहुत ही आकर्षक है। जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, ये दोनों ही क्षत्रिय वंश से थे। इन्होंने ब्राह्मणों द्वारा स्थापित जन्म आधारित श्रेष्ठता को बहुत ही सफलतापूर्वक चुनौती दी। इन्होंने अपने सरल विचारों से ये साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान और शांति किसी विशेष जन्म या महंगे यज्ञ से नहीं मिलती, बल्कि ये तो शुद्ध कर्मों और एक बेहद सादे, खूबसूरत जीवन का परिणाम है। तो अंत में एक बड़ा सवाल मन में जरूर आता है। इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है। जब भी मॉडर्न समाज नियमों, दिखावे और शोषण के भारी बोझ तले दबकर जरूरत से ज्यादा जटिल हो जाते हैं, तो क्या सादगी और शुद्धता की ओर वापस लौटने की वैसी ही पुकार फिर से उठेगी? और अगर ऐसा होता है, तो वो अगली सुंदर और सरल लहर आखिर कहाँ से आएगी? इसी खूबसूरत और विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है। सादगी की इस ऐतिहासिक सुंदरता को समझना सच में एक बहुत ही अद्भुत अनुभव है।